सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस रामायण पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, आती समय जहाँ जहाँ बाराती रहते थे वहाँ अनेकों प्रकार के सामान जाने लगे। अनेक प्रकार के मेवा पकवान आदि भोजन की सामग्री थी। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। बहुत से बैल और बहुत से कहार सामग्री सहित तथा अनेक सुंदर पलंग भेजे, 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नक्शे सिर तक सजाए। 10 सहस्त्र हाथी सजाए, जिन्हें देख दिशाओं के हाथी भी लजाते थे। सारे वस्त्र और मणि छकड़ों में भर भर कर भेजे। भैंस, गाय और अनेक प्रकार की वस्तु भेजी। राजा जनक ने इतना दहेज दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उसे देखकर लोकपति भी अपने लोगों की संपत्ति को थोड़ी समझते थे। इस प्रकार सब समाज बनाकर राजा जनक ने अयोध्या को भेज दिया। बारात जाना सुनकर सब रानी ऐसे विकल हुई जैसे थोड़े जल में मछली होती है। बारंबार सीता जी को गोद में लेती हैं और आशीष देकर शिक्षा देती हैं, तुम सदा पति की प्यारी होगी, तुम्हारा सौभाग्य अचल रहेगा, यही आशीष है। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर आज्ञा पालन करना, प्रेम के वश होकर चतुर सखी मीठी वाणी से नारी धर्म सिखाती है। रानियों ने हृदय से लगाकर सब राजकुमारियों को समझाया। बारंबार माता मिलती है, विधाता ने स्त्री को क्यों बनाया। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्नता पूर्वक विदा कराने के लिए जनक राजा के महलों में चले। चारों भाई स्वभाव से ही सुंदर हैं। नगर के स्त्री पुरुष उन्हें देखने को दौड़े। कोई कहता है कि ये आज जाना चाहते हैं और जनक ने विदा का सामान सजा दिया है। राजा दशरथ के चारों पुत्रों को नेत्र भर कर देख लो। हे सखी, कौन जाने किसके प्रताप से विधाता ने इनको हमारे नेत्रों का अतिथि बनाया है। जैसे किसी मरणशील को अमृत जन्म के, दरिद्री को कल्पतरु और नरक में रहने वाले को बैकुंठ मिल जाए, इसी प्रकार हमको इनके दर्शन हैं। राम जी की छवि को हृदय में धारण कर लो। अपने मन को सर्प समझ इस मूर्ति को मणि करके रख लो। सबको आंखों का फल देते हुए राजकुमार महलों में गए। रूप के सागर चारों भाइयों को देख सब निवास की रानियां प्रसन्न हो उठी और सास मन में प्रसन्न होकर आरती और नौछावर करने लगी। राम की छवि को देख प्रसन्न होकर बारंबार चढ़ने लगी। सब लाज जाती रही और हृदय में प्रीति छा गई। उस स्नेह का वर्णन कैसे किया जा सकता है। भाइयों समेत उबटना कर स्नान कराकर शतरस भोजन कराए। सुअवसर जान रामचंद्र जी शील, स्नेह और संकोच से भरी हुई वाणी बोले। राजा अयोध्या को जाना चाहते हैं, उन्होंने हमको विदा होने के लिए भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और बालक जान हम पर सदा प्रेम करना। यह सुनते ही रनिवास व्याकुल हो गया। सास प्रेम के कारण बोल भी न सकी। सब राजकुमारियों को हृदय से लगा। उनके पतियों को उन्हें सौंप अति विनय की। विनती कर जानकी रामचंद्र जी को सौंप दी और हाथ जोड़कर बारंबार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं आपको बलि जाती हूँ। आपको सबकी गति विदित है। सब कुटुंब, नगरवासी, राजा और मुझको जानकी प्राणों के समान प्यारी है। इसका शील स्नेह देखकर इसे अपनी दासी करके जानना। हे राम जी, तुम सब कामनाओं से परिपूर्ण हो, ज्ञानियों में शिरोमणि हो, मनुष्य के गुण ग्रहण करने वाले, दोषों के नाशक और करुणा के धाम हो। ऐसे कह रानी चरण पकड़े रह गई, मानो प्रेम की कीचड़ में वाणी समा गई हो। स्नेह युक्त वाणी सुनकर राम जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगी और बारंबार प्रणाम किया। फिर आशीष पाकर और शीर नवाकर रामचंद्र जी भाइयों सहित चले। मनोहर माधुरी मूर्ति को हृदय में धारण कर सब रानी प्रेम से शिथिल हो गई। फिर धीरज धर
राजकुमारियों को बुलाया और बारंबार माता मिलने लगी। पुत्रियों से लौट लौट कर मिलती हैं, परस्पर प्रीति बढ़ी। सखियों से अलग अलग सीता जी बार बार मिलती हैं। जैसे ब्याई हुई गाय अपने बच्चों को नहीं छोड़ती, नगर के सब स्त्री पुरुष सखियों सहित सब रानियां प्रेम के वश ऐसे व्याकुल हैं मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने ही निवास कर लिया है। जो तोता मैना जानकी जी ने सुवर्ण के पिंजरों में रखकर पढ़ाए थे, वे व्याकुल हो कहते हैं, सीता जी कहाँ हैं। यह सुन किसका धीरज नहीं छूटता। जहाँ पशु पक्षी ऐसे व्याकुल हैं, वहाँ मनुष्यों की दशा कैसी कही जाए। तब राजा जनक भाई समेत आए तो प्रेम से उमड़कर उनकी आँखों में भी जल छा गया। वो राजा जनक वैरागी कहलाते थे। सीता जी को देखकर वे भी अधीर हो गए। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई। जब सब चतुर मंत्रियों ने राजा को समझाया, तब असमय जान धीरज धरा और बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर पालकी सजवा कर मंगवाई। सब कुटुंब प्रेम के वश हो गया। राजा ने अच्छी लगन जान सिद्ध गणेश जी को सुमिरी कर राजकुमारियों को पालकी में चढ़ाया। राजा ने सुताओं को समझाकर नारी धर्म और कुल की रीति सिखाई। जो सीता जी को बहुत प्यारे थे, वे बहुत से दास दासी और पवित्र सेवक भी दिए। सीता जी के चलने पर सब नगरवासी व्याकुल हो गए और मंगलदायक सगुन होने लगे। ब्राह्मणों और मंत्रियों सहित राजा जनक पहुंचाने को साथ चले। बारातियों ने रथ हाथी घोड़ा सजाए, घनघोर बाजे बजने लगे। राजा दशरथ ने सब ब्राह्मणों को बुलाकर दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। उनकी चरण रज सिर पर रख आशीर्वाद पा राजा मुदित हो गए और गणेश जी को स्मरण कर प्रस्थान किया। मंगल मूल शकुन होने लगे। देवतागण प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे और अप्सराएं गान करने लगी। इस प्रकार राजा दशरथ आनंदित हो नगाड़े बजवाकर अयोध्या को चले। राजा ने विनय करके महाजनों को लौटाया और फिर भिक्षुओं को बुला उनको आभूषण वस्त्र घोड़ा हाथी आदि दिए और संतुष्ट करके सब खड़े किए। वे सब बारंबार वृंदावली वर्णन करके राम जी को हृदय में रखकर लौटे। राजा दशरथ बारंबार कहते हैं, पर जनक जी प्रेम के कारण नहीं लौटते हैं। फिर दशरथ ने कहा, हे राजन, अब आप लौट जाइए, बहुत दूर आ गए हो। फिर राजा उतरकर खड़े हो गए और नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया। तब राजा जनक हाथ जोड़कर स्नेह रूपी वचन बोले, मैं आपकी किस तरह सुंदर विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझको बहुत बड़ाई दी है। राजा दशरथ ने अपने समधी जनक का हर तरह सम्मान किया। वहाँ परस्पर मिलने और विनय करने से जो प्रीति उत्पन्न हुई, सो हृदय में नहीं समाती है। जनक जी ने ऋषियों के समुदाय को माथा नवाया और सबसे आशीर्वाद पाया। फिर रूपशील और गुण के सागर अपने चारों जमाइयों से सादर मिले। दोनों हाथ जोड़ बोले, हे राम जी, आप तो मुनियों और शिव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। मैं आपकी प्रशंसा किस प्रकार करूं। जिसके लिए क्रोध, अज्ञान, ममता और मद को त्याग योगी जन योग साधते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म निराकार अविनाशी निर्गुण और गुणों के समुद्र है। मन और वाणी जिसे नहीं जान सकते, जिनकी अनुमान से भी तर्कना नहीं कर सकते, जिसे वेद नेति कहते हैं, जो तीनों काल में एक रस रहते हैं, सो वही सब सुखों के मूल आप मेरे नेत्र गोचर हुए और ईश्वर के अनुकूल होने पर संपूर्ण विश्व में जीव के लिए लाभ ही लाभ है। सब प्रकार से आपने मुझे बढ़ाई दी, अपना भक्त जान मुझको अपना लिया। यदि 10 सहस्त्र सरस्वती और शेष हो जाएं और करोड़ों कल्प तक लिखें, तो भी हे राम जी मेरे भाग्य और आपके गुणों को पूरा नहीं कह सकेंगे। मैं जो कुछ कहता हूँ सो इसी कारण कि आप थोड़े से प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं हाथ जोड़कर आपसे यही मांगता हूँ कि मेरा मन भूल से भी आपके चरणों को न छोड़े। ऐसे प्रेम भरे वचन सुन राम जी ने उनको संतुष्ट किया। विनती कर ससुर को पिता विश्वामित्र और वशिष्ठ के तुल्य जान सम्मान किया। फिर राजा ने भरत जी की विनती कर प्रेम से मिलकर उनको आशीर्वाद दिया। राजा फिर लक्ष्मण और रिपुसूदन से मिले और उनको आशीर्वाद दिया।
तथा परस्पर प्रेम के वश होकर बारंबार सिर नवाने लगे। बारंबार विनय और बड़ाई करके राम जी सब भाइयों सहित चले। फिर जनक ने विश्वामित्र के चरण छूकर उनके चरणों की रज सिर और नेत्रों में लगाई और कहा, हे मुनि, मुझे विश्वास है कि आपके दर्शन से कुछ भी कठिन नहीं है। जिस सुख और सुयश को लोकपाल चाहते हुए भी मनोरथ करने में सकुचाते हैं, हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे मिला, क्योंकि सब सिद्धियां आपकी अनुगामी हैं। इस प्रकार बारंबार विनय कर और आशीर्वाद पा राजा लौट गए। अब बारात डंका बजाकर चली। थोड़े बड़े सब लोग मुदित हैं। गांव के नर नारी श्री रामचंद्र जी को देख नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच में वास करती हुई और मार्ग के लोगों को सुख देती हुई पवित्र दिन और पवित्र नक्षत्र में बारात अयोध्या के निकट पहुंची। ढोल नगाड़े बजने लगे, शंख और भेरियों की ध्वनि होने लगी, हाथी घोड़े गर्जने लगे, सुंदर झांझ, मृदंग, डिमडिमी और शहनाई रसीले राग से बजने लगी। नगर निवासी बारात को आती जान मुदित हो गए। सबके शरीर पुलकायमान हो गए। सब ने अपने घर, बाजार, गली, चौराहे और नगर के द्वारों को सजाया। सब गलियों को अर्गजा से सिंचवा कर जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए। बंदनवार, ध्वजा, पताका से बाजार ऐसे सजाया कि वर्णन नहीं हो सकता। सुंदर फूल वाले सुपारी, केला, आम, बकुल, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए। वे वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छूते थे, जिनके थावलों में मणियों का काम हो रहा था। भांति भांति के मंगल कलश घर घर सजा कर रखे हैं। ब्रह्मा आदि सब देवता रामचंद्र जी के नगर को देखकर सिंहाते हैं। राजा का महल ऐसा शोभित था कि उसकी रचना देख कामदेव का मन भी मोहित हो गया। मंगल, सगुन, मनोहरता, रिद्धि, सिद्धि, सुख और संपत्ति, वे मानो बड़े उत्साह से शोभायमान शरीर धारण करके दशरथ के घर आते हैं। राम जी और सीता के देखने की कहो किसकी इच्छा नहीं होती। झुंड की झुंड स्त्रियां जो अपनी छवि से रति को भी लजाती थी, सभी सुमंगलों से आरती सजाए गाती हैं, मानो सरस्वती अनेक रूपों में गाती है। राजा के भवन में भारी कोलाहल हो रहा है। उस समय का सुख कहा नहीं जा सकता। कौशल्यादि माताओं ने प्रेम विवश होकर शरीर की शुद्धि विसार दी। गणेश जी और महादेव जी का पूजन कर ब्राह्मणों को बहुत दान दिए। सब माताएं ऐसी प्रसन्न हुई जैसे कि परम दरिद्री मनुष्य चारों पदार्थ पाकर होता है। सब माताएं प्रेम और आनंद के विवश है और उनके पैर नहीं चलते। सब अंग शिथिल हैं। राम जी के दर्शन के लिए प्रसन्न हो आरती का साज सजाने लगी। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। सुमित्रा ने प्रसन्न हो मंगल द्रव्य सजाए। मंगल में हल्दी, दूध, दही, पत्र, पुष्प, पान, सुपारी आदि मंगल वस्तुएं तथा चावल, अंकुर, गोरोचन, खीले और सुंदर तुलसी की मंजरी आदि द्रव्य रखे हुए हैं। जल, हल्दी आदि मंगल द्रव्यों से रंगे हुए स्वर्ण के घड़े स्वाभाविक ही ऐसे मनोहर हैं, मानो कामदेव रूपी पक्षी ने अपने निवास के घोंसले बनाए हैं। सगुन के सुगंधित द्रव्यों का बखान नहीं किया जाता। सब रानी मंगलमय द्रव्य सजाने लगी। सब आरती सजाकर और मुदित हो मंगल गान करती हैं। आज के लिए इतना ही। सभी को जय सिया राम।